सरकार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखे और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए। बिहार बीजेपी के नेताओं ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफा मांगा तो दिल्ली से भी बीजेपी ने सीएम नीतीश और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। पिछले वर्ष भी आंधी आने से ये ब्रिज गिर गया था। अब ये फिर से बिना कोई वाहन के चले ही अगर इस प्रकार से गिर रहा है, मतलब कि किस प्रकार की घटिया क्वालिटी का काम जो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और चोरी के चलते किया गया है, इसका जीता जागता सबूत है। ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम बिहार में सभी जगह हो रहा है और लिहाजा इसमें एक इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर प्रोब की आवश्यकता है ताकि जो भी इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं, माफिया और कमीशनखोरी और चोरी कर रहे हैं, और क्योंकि इस सरकार में तो स्वयं वो लोग हैं जो चारा चोर है, तो इसमें एक न्यायिक और इंडिपेंडेंट जांच की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए क्योंकि उनकी ही देखरेख में सारी चीजें हो रही है। बीजेपी भागलपुर में करोड़ों के पुल के निर्माण में धांधली का मुद्दा उठा रही है तो जेडीयू से गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की याद दिला रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा जो मांग रहे हैं, अगर उनमें जरा भी नैतिकता बची है तो जिस तरह से गुजरात के मोरबी में पुल का हादसा हुआ था और कैसे किसी अन्य काम करने वाली कंपनी को लोगों ने टेंडर दे दिया था, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, उसके बाद तो नैतिकता के आधार पर गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ये लोग ऐसे मसलों पर ओछी और घटिया राजनीति करते हैं। जब इनके यहाँ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तब बोलती बंद हो जाती है। निर्माणाधीन पुल के एक साल में दो बार ढहने की घटना के बाद बीजेपी जहां महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है तो वहीं नीतीश की अपनी पार्टी के विधायक ने भी पुल निर्माण में लगी कंपनी पर सवाल उठाया है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल रविवार शाम गंगा नदी में समा गया। करीब 1700 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल अगवानी और सुल्तानगंज के बीच बनाया जा रहा था। सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और इस पुल के बनने से जहां बिहार झारखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होती, वहीं सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले लोगों के लिए भी बाबा धाम की दूरी कम हो जाती। पुल के एक बड़े स्ट्रक्चर के गिर जाने से सीएम नीतीश ने जहां इसके जांच के आदेश दिए तो वहीं विपक्ष ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश से इस्तीफा मांगा है। भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल रविवार को भरभरा कर गिर गया। पुल के 3 पिलर भी नदी में समा गए तो इसका करीब 192 फीट हिस्सा नदी में समा गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस हादसे वाली जगह से महज 500 मीटर की दूरी पर मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। हालांकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। इससे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। ढहने का ये हैरान करने वाला वीडियो बता रहा है कि अगर पुल के आसपास नाव रही होती या फिर ये पुल चालू होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। रविवार को जिस पुल का बड़ा
बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की निगरानी में बन रहे इस पुल का सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था। इसे एसपी सिंगला कंपनी बना रही है। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है और इसकी लागत 1700 करोड़ रुपए है। तो पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। रविवार शाम को पुल गिरने की खबर मिलते ही एक्शन में आए सीएम नीतीश कुमार ने अफसरों से घटना की पूरी जानकारी दी और जांच के आदेश दिए। सुल्तानगंज खगड़िया